बहुत समय पहले एक नगर था, समृद्धि, वैभव और खुशहाली से भरा हुआ। उस नगर का राजा न्याय प्रिय और वीर था। उस राजा की एक ही संतान थी, सुंदर और प्यारी राजकुमारी अन्विता। एक दिन राजकुमारी शाही बगीचे में अपनी सहेली मालती के साथ घूम रही थी। मौसम बहुत सुहाना था। पक्षी राजकुमारी के आसपास बैठे थे और राजकुमारी उन्हें प्यार से देख रही थी। तभी मालती ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, देखिए, ये तोते आपको देखकर कितने पास आ रहे हैं। शायद इन्हें पता है कि आप इन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जो लोग दूसरों से प्यार करते हैं, उनसे जानवर और पक्षी भी प्यार करने लगते हैं। हमें हमेशा दया और करुणा से जीना चाहिए। थोड़ी देर बाद अन्विता कबूतरों को दाना डालती है तो ये देखकर मालती चौंक जाती है और कहती है, आप तो बिल्कुल अलग है राजकुमारी जी। कई लोग जानवरों को भगाते हैं, लेकिन आप इन्हें अपना दोस्त बना लेती हैं। ये सुनकर राजकुमारी मालती से कहती है, अगर हम सबको अपना माने तो दुनिया और भी सुंदर हो जाएगी। पक्षी, जानवर और इंसान सब एक ही धरती के परिवार का हिस्सा हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं राजकुमारी। आपका मन बहुत साफ और सच्चा है, जिसमें घमंड बिल्कुल भी नहीं है। दोनों आपस में बातें करती रहती हैं और खिलखिलाकर हंसती हैं। एक दिन राजकुमारी मंदिर जाती है। जब वो वापस लौट रही होती है तो उसे एक बांसुरी की धुन सुनाई देती है। वो धुन इतनी मधुर थी कि उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है और वो इधर-उधर देखने लगती है। वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे एक युवक बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज है। कपड़ों से तो वो एक साधारण सा युवक लग रहा था, पर उसके चेहरे का तेज उसे बाकी युवकों से अलग कर रहा था। उसकी बांसुरी की धुन किसी को भी मंत्रमुग्ध करने की शक्ति रखती थी। देखो, वो लड़का कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस इस धुन को सुनते ही रहें। हाँ राजकुमारी, बहुत ही मधुर धुन है। वो आपस में बातें कर रही होती हैं कि वो युवक वहाँ से चला जाता है और वो राजमहल वापस लौट आती हैं। राजकुमारी अपने कमरे में बैठी हुई है। तभी महाराज वहाँ आते हैं। पिताजी, बेटी, अब समय आ गया है कि तुम महल से बाहर निकलो और अपने राज्य को जानो। केवल कमरे की दीवारों में रहकर कोई राजकुमारी प्रजा का दुख सुख नहीं समझ सकती। बाहर जाओ, लोगों से मिलो और देखो कि तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है। जैसा आप आदेश दे पिताजी। मैं प्रजा से मिलना चाहती हूँ, उनकी तकलीफें समझना चाहती हूँ और उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगले दिन राजकुमारी अपनी सहेली मालती के साथ राज्य में घूमने जाती हैं। राजकुमारी देखती हैं कि एक बुजुर्ग औरत भारी टोकरा अपने सिर पर रखे जा रही है। उस टोकरे के वजन से उसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं। राजकुमारी का मन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है वही युवक, वही जिसे उसने बांसुरी बजाते हुए देखा था। युवक तुरंत उस बुजुर्ग महिला के पास जाता है और कहता है, माँ जी, इतना भारी बोझ अकेले क्यों उठा रही है? आइए, मैं मदद करता हूँ। बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। आज तू ना होता तो शायद मैं रास्ते में ही गिर पड़ती। राजकुमारी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और धीरे से मालती से कहती है, मालती, ये युवक न केवल बांसुरी से मन मोह लेता है, बल्कि दूसरों की सेवा करने में भी सबसे आगे है। मालती, काश मेरे जीवन साथी में भी ये सभी गुण हों। एक दिन महाराज ने अन्विता को अपने कक्ष में बुलाया। उनका चेहरा सामान्य से कुछ गंभीर लग रहा था। अन्विता जैसे ही अंदर पहुंची, उसने आदर से प्रणाम किया। आओ अन्विता, बैठो। राजकुमारी बैठ जाती है और महाराज के चेहरे की गंभीरता देखकर बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करती है। तभी महाराज उससे कहते हैं, अन्विता, मैंने तुम्हारी शादी पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय कर दी है। वो राज्य शक्तिशाली है और ये विवाह हमारे नगर की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। राजकुमारी के चेहरे पर गहरी चिंता होती है। वो कुछ नहीं बोलती, बस सिर झुका लेती है। राजकुमारी बहुत उदास होती है और मालती से कहती है, मालती, पिताजी ने हमारा विवाह तय कर दिया है। पता नहीं वो राजकुमार कैसा होगा। हम चाहते हैं कि हमारा पति उस युवक जैसा नेक हो। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी। अगर महाराज ने आपके लिए किसी को पसंद किया है तो वो आपके योग्य ही होगा। कुछ दिनों बाद राजकुमारी महाराज की आज्ञा से उस राजकुमार से मिलने गई।
वो राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गया था। राजकुमारी राजकुमार के आने का इंतजार कर रही होती है कि उसे वो राजकुमार एक हिरण पर तीर चलाता हुआ दिखाई देता है और गुस्से में राजकुमारी कहती है, ये वही है जिस राजकुमार से मेरी शादी तय हुई है। कैसा निर्दयी है ये, जानवरों पर अत्याचार करता है। जब राजकुमार शिकार करके वापस आता है तो वो कहती है, राजकुमार, आप ये क्या कर रहे हैं? निर्दोष प्राणियों की हत्या करना वीरता नहीं है। जो प्रजा की रक्षा करने का वचन लेता है उसे इन मासूम जीवों की जान नहीं लेनी चाहिए। राजकुमार हंसते हुए जवाब देता है, राजकुमारी, तुम बहुत भोली हो। ये जंगल, ये जानवर और यहाँ तक कि ये प्रजा भी सब हमारे मनोरंजन के लिए हैं। राजा वही कहलाता है जिसकी ताकत से सब डरें, ना कि जिसकी करुणा से सब उसे कमजोर समझें। नहीं राजकुमार, ताकत का असली मतलब डराना नहीं बल्कि सबकी रक्षा करना है। जो दया रहित है वो कभी सच्चा शासक नहीं बन सकता। राजकुमार तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारी ये दया तुम्हें और तुम्हारे राज्य को कमजोर बना देगी। याद रखना राजकुमारी, राज सिंहासन पर बैठने के लिए करुणा नहीं, कठोरता चाहिए। राजकुमार की बातों से राजकुमारी के मन को बहुत ठेस पहुंचती है और वो मन ही मन सोचती है, क्या ये राजकुमार मेरा जीवन साथी बनने के योग्य है? कुछ दिनों बाद राजकुमारी देखती है कि राजकुमार गरीब लोगों को परेशान कर रहा है, उनका खाना छीन रहा है, उन पर हंस रहा है। वो गरीब व्यक्ति रोते रोते राजकुमार से कहता है, राजकुमार जी, दया कीजिए, ये हमारी मेहनत की रोटी है। और राजकुमार हंसता रहता है। राजकुमारी का चेहरा उतर जाता है और राजकुमार वहाँ से चला जाता है। राजकुमारी उस गरीब व्यक्ति की सहायता करने के लिए उसके पास जाने को मुड़ती है तो देखती है कि वही बांसुरी वाला युवक उस व्यक्ति की सहायता कर रहा है। ये देखकर राजकुमारी का चेहरा खिल जाता है। राजकुमारी उस युवक के पास जाती है और कहती है, धन्यवाद, आपने समय पर इस गरीब की मदद कर दी। सच्चा योद्धा वही है जो दूसरों के काम आए। युवक विनम्र स्वर में जवाब देता है, राजकुमारी, किसी की मदद करना तो इंसान का कर्तव्य है। यदि हम सब एक दूसरे की सहायता करें तो किसी को दुख झेलना ही ना पड़े। राजकुमारी मुस्कुराकर कहती है, आप बिल्कुल सही कहते हैं। आपके जैसे लोगों से ही राज्य को सच्ची ताकत मिलती है। आपका नाम क्या है? राजकुमारी, मेरा नाम अर्नव है और मैं यही पास में रहता हूँ। राजकुमारी महल जाकर महाराज के कक्ष में जाती है और महाराज को प्रणाम करती है और कहती है, पिताजी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो अन्विता, क्या कहना चाहती हो? पिताजी, मैं ऐसे राजकुमार से विवाह नहीं कर सकती। उसका हृदय निर्मम है। मैंने उन्हें गरीब लाचार लोगों को परेशान करते हुए देखा है, लेकिन मैंने एक युवक देखा है, गरीब है पर दिल का अमीर, और वो हम उस युवक से विवाह करना चाहते हैं। राजकुमारी की बात सुनकर महाराज का चेहरा लाल हो जाता है। उनकी भौहें सिकुड़ जाती हैं और गहरी आवाज में वे कहते हैं, अन्विता, शायद आप भूल रही हैं कि आप एक राजकुमारी हैं और इस राज्य की एक लौती राजकुमारी। राजकुमारी का विवाह राजकुमार से ही होता है, साधारण युवक से नहीं। महाराज की बात सुनकर अन्विता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, पिताजी, मैं जानती हूँ कि मैं एक राजकुमारी हूँ और ये राज्य मेरे कंधों की जिम्मेदारी है, पर क्या राजकुमारी होने का मतलब सिर्फ परंपराओं का पालन करना है? क्या मेरी भावनाओं और सही गलत को समझने की क्षमता का कोई मूल्य नहीं? मैंने देखा है कि एक साधारण युवक भी अपने कर्मों से बड़ा बन सकता है। जो दूसरों के दुख में साथ खड़ा हो वही असली राजकुमार है। अगर मैं ऐसे इंसान का सम्मान करती हूँ तो क्या ये गलत है? ठीक है अन्विता, अगर आपकी यही जिद है तो उस युवक को कल राज दरबार में बुलाइए। हम उसकी परीक्षा लेंगे। अगर वो उसमें सफल हुआ तो न केवल हम उससे आपका विवाह करेंगे, हम अपना आधा राज्य भी उसे सौंप देंगे। अगले दिन दरबार में सभी उपस्थित होते हैं और तभी अर्नव आता है और महाराज को प्रणाम करता है और महाराज उससे कहते हैं, तो तुम वो युवक हो जिसे हमारी पुत्री ने पसंद किया है। क्या तुम भी हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हो? पहले तो अर्नव थोड़ा संकोच करता है क्योंकि उसे तो इस बात के बारे में पता ही नहीं था। फिर वो राजकुमारी की तरफ देखता है जो कि मुस्कुराकर उसे देख रही थी और वो कहता है, जी महाराज,
मैं भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर जहाँ एक तरफ महाराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी के चेहरे पर एक अलग सी ही खुशी दिखाई देती है। और यहाँ इस तरफ अर्नव, जो कि जानता था कि ये कहने का अंजाम क्या हो सकता है, पर वो किसी भी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार था। ठीक है, पर तुम्हें इसके लिए एक कसौटी से गुजारना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? जी महाराज, मैं हर परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ। आप आज्ञा दीजिए। ठीक है, तुम्हें हमारी पुश्तैनी तलवार को लाना होगा, जो कि घने जंगलों में कहीं छुपी हुई है। जैसे ही महाराज तलवार का जिक्र करते हैं, वैसे ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि आज तक जो भी उस तलवार को लेने गया वो कभी वापस नहीं आया। और तभी अर्नव कहता है, मुझे मंजूर है महाराज। और अर्नव वहाँ से चला जाता है। युवक गुफा तक जाने के रास्ते पर पहुंचा, लेकिन सबसे पहले उसके सामने आई एक बड़ी चुनौती। उसके सामने एक गहरी खाई थी, इतनी गहरी कि नीचे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। खाई के ऊपर एक टूटा फूटा लकड़ी का पुल था, लेकिन ये कोई साधारण पुल नहीं था, ये था भ्रम का पुल। जो भी इस पुल पर चलता, उसे अपने सबसे बड़े डर दिखाई देने लगते, और अगर वो डर से हार जाए तो नीचे गिरकर हमेशा के लिए अंधकार में खो जाता। वो अपने आप से बात कर रहा होता है। मुझे ये पुल पार करना ही होगा, लेकिन अगर ये सच में भ्रम दिखाता है तो मुझे अपने मन को मजबूत रखना होगा। डर केवल एक छलावा है। युवक धीरे धीरे पुल पर कदम रखता है। अचानक उसे अपने सामने पानी का बड़ा तूफान दिखाई देता है। ये सच नहीं है, ये मेरी परीक्षा है, और मैं डर के आगे झुकूंगा नहीं। वो आंखें बंद करके एक कदम आगे बढ़ता है और तूफान गायब हो जाता है। फिर अचानक उसे दिखता है कि पुल पर शेर खड़ा हुआ है, लेकिन वो हिम्मत से आगे बढ़ता है और खुद से कहता है, ये भी सिर्फ मेरा डर है, मुझे इसे अनदेखा करना होगा। और वो बढ़ता रहता है और देखता है कि शेर गायब हो गया है। पर अचानक वहाँ इतनी ज्यादा धुंध हो जाती है कि उसे पुल दिखना बंद हो जाता है, और वो सोचता है कि अगर एक कदम भी गलत रखा तो मैं इस पुल से नीचे भी गिर सकता हूँ। पर वो साहस के साथ आगे बढ़ता है और पुल को पार कर लेता है। इस तरह युवक ने अपनी पहली चुनौती पार कर ली। उसने सीखा, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे डर के खिलाफ होती है। अगर मन मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। वो आगे बढ़ा और घने जंगल में पहुंचा। अंधेरा हो चुका था और तभी उसने देखा कि उसके सामने भेड़िया खड़ा है, और उसने भेड़िए की तरफ मशाल की और भेड़िया आग देखकर भाग गया। चलते चलते वो एक गुफा के अंदर पहुंचा, जो घने जंगलों के बीचों बीच थी, और वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय अंधेरे के। वो आगे जाता है तो एक स्थान पर पहुंचता है जहाँ चमकती हुई तलवार रखी हुई है। शायद ये वही तलवार है। और वो उस तलवार को लेने आगे बढ़ता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। हे युवक, तुम कौन हो? अर्नव चौंक जाता है और इधर उधर देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो कहता है, मेरा नाम अर्नव है, और ये तलवार महाराज विक्रम देव की पुश्तैनी तलवार है। मैं इसे लेने आया हूँ। मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि आज तक यहाँ तक पहुँचने का साहस किसी ने नहीं किया। पर अगर तुम्हें ये तलवार चाहिए तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर गलत उत्तर दोगे तो यहीं मारे जाओगे। मेरे लिए इस तलवार को पाना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे पहले प्रश्न को ध्यान से सुनो। मैं हमेशा बढ़ता हूँ, कभी रुकता नहीं। मैं धूप में भी चलता हूँ और अंधेरे में भी। मैं किसी का पीछा नहीं करता, लेकिन सब मुझसे भागते हैं। मैं क्या हूँ? अर्नव थोड़ा सोचता है, फिर जवाब देता है, ये समय है। समय हमेशा चलता रहता है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। सही उत्तर, बहादुर युवक। मेरा दूसरा प्रश्न। मैं बिना पैरों के चलता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना आंखों के देखता हूँ। मैं क्या हूँ? हवा। हवा तो चलती रहती है, आवाज देती है, लेकिन उसके पैरों या आंखों की जरूरत नहीं होती। सही कहा, तुम्हारी समझ बहुत तेज है। मेरा आखिरी प्रश्न। मेरे पास एक घर है जिसमें 1000 दरवाजे हैं। हर दरवाजे से लोग आते और जाते हैं, लेकिन घर कभी खाली नहीं होता। मैं क्या हूँ?
अर्नव थोड़ी देर सोचता है। वो ध्यान से प्रश्न के हर शब्द पर ध्यान देता है और समझने की कोशिश करता है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह आत्मविश्वास से कहता है, ये तो किताब है। हर पन्ना एक दरवाजा है और उसमें लोग या कहानियां आते और जाते हैं। तभी वो एक साधु प्रकट होते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। तुम ये तलवार ले जा सकते हो। दरबार में सब लोग बैठे हैं। राजकुमारी अन्विता और महाराज सिंहासन पर हैं। तभी वो युवा योद्धा राज दरबार में प्रवेश करता है। उसके हाथों में वो चमचमाती हुई पुश्तैनी तलवार है। अरे, ये तो हमारी वंश की तलवार है जो बरसों से लापता थी। बेटा, तुमने ये असंभव कार्य कर दिखाया है। पूरा दरबार जय जय की आवाज से गूंज उठता है। राजकुमारी अन्विता की आंखों में भी गर्व और खुशी झलकती है। आपने साहस और सच्चाई से सबको दिखा दिया कि सच्चा वीर वही है जो कभी हार नहीं मानता। बेटा, तुम्हारे साहस, ईमानदारी और निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैंने वचन दिया था कि यदि तुम ये तलवार लाकर दोगे तो मैं तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री अन्विता से कर दूंगा और अपना आधा राज्य भी तुम्हें सौंप दूंगा। आज मैं उसी वचन को निभाता हूँ। ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। राजकुमारी और वो युवक मंडप में है। पूरा राज्य उत्सव मनाता है। इस प्रकार साहस, ईमानदारी और सच्चाई की जीत हुई। राजकुमारी अन्विता और उस वीर युवक का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और वे सदा सुखी रहे। साहस, सच्चाई और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि सच्चे और नेक इरादों वाले व्यक्ति को हमेशा सफलता और सम्मान मिलता है।